जो कोई नहीं कर पाया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है। दुनिया में एक ही बंदा है और वो नरेंद्र मोदी है, जो यूक्रेन और रशिया के बीच मीडिएट करवा सकता है और ये जंग बंद करवा सकता है। तो क्या ये जो बात की है नरेंद्र मोदी ने वहां पर, ये किसी मीडिएशन से कम तो नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने रूस के राष्ट्रपति से दो टूक कहने की हिम्मत दिखाई। मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है। वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडेम किया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मोदी साहब ने इससे एक कदम आगे बढ़कर ये कहा कि जंग में जब मासूम बच्चे मारे जाते हैं तो वो बहुत दर्दनाक होता है, वेरी पेनफुल। सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने वहां पे बैठकर ये बात की। उन्होंने कहा कि बच्चे जब मरते हैं तो दुख होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक गुडविल तो है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उनपे पुतिन साहब आंख बंद करके विश्वास करते हैं। और रशिया ने देखिए स्टेटमेंट्स क्या जारी किया कि वेस्ट इज जेलस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट वहां पर दिया है। आपको पता ही है, मोदी जी ने पिछली बार भी पुतिन के मुंह पे बोला था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो मुझे लगता है कि ये मोदी साहब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। उनको वेस्ट की तरफ से भी लाइसेंस है और उनको रशिया की तरफ से भी लाइसेंस है कि अगर वो रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करा सकते हैं। मुसलमान ममालिक ने, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, चाहे वो यूएई है, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो बांग्लादेश है, उन्होंने इसी मोदी को बुला के अपने अपने ममालिक के आला तरीन सिविलियन अवार्ड्स दिए उनको। मोदी जी को दुनिया शांति का दूत मानती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पीएम मोदी की रूस यात्रा को लेकर अमेरिका और यूक्रेन ने चिंता जाहिर की थी। सोमवार को जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह एक बड़ी निराशा है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाना शांति प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन इस पर पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति और पश्चिमी देशों को करारा जवाब दिया है। पीएम मोदी ने पुतिन के साथ रूस यूक्रेन युद्ध पर शांति की बात की है, जो सीधे तौर पर यूक्रेनी राष्ट्रपति और पश्चिमी देशों के मुंह पर एक तमाचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पष्ट संदेश देते हुए मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध क्षेत्र से संभव नहीं है और बम बंदूकों तथा गोलियों के बीच शांति वार्ता सफल नहीं होती, जिसको लेकर अब पूरी दुनिया में पीएम मोदी की तारीफ हो रही है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मैं सोच रही थी कि क्या मोदी साहब की तरफ से पुतिन के सामने ये बात की जाएगी और वो कैसे उनको कहेंगे कि ये जो यूक्रेन वॉर है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन उन्होंने धड़ल्ले से दो टोक अंदाज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि नो सोल्यूशन ऑन बैटलफील्ड। बैटलफील्ड पर कोई सोल्यूशन नहीं है, जंग सोल्यूशन नहीं है, वॉर नहीं बल्कि पीस। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मोदी साहब ने इससे एक कदम आगे बढ़कर ये कहा कि जंग में जब मासूम बच्चे मारे जाते हैं तो वो बहुत दर्दनाक होता है, वेरी पेनफुल, कि जब मासूम बच्चों को मरता हुआ देखते हैं। अब आप जानते हैं कि ये बात उन्होंने किस पर कही है। ये बात उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बैठकर उनको कन्फ्रंट किया है, क्योंकि कुछ घंटे पहले कल रात को रशिया की तरफ से यूक्रेन पर जो एक हमला किया गया उसमें 37 लोग कहे जा रहे हैं और वो कहा गया कि एक अस्पताल पे हुआ है, उसमें बच्चे भी मारे गए हैं और 37 से 40 के करीब लोग उसके अंदर मारे गए हैं। तो ये डायरेक्ट नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को ये कहा कि जो वॉर है, एक तो ये कि डायलॉग ही वो रास्ता है कि जिसके थ्रू आप वॉर का हल निकाल सकते हैं। डायलॉग इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर पीस। पीस थ्रू डायलॉग की उन्होंने बात की, थ्रू टॉक्स, पीस टॉक्स। और उन्होंने ये बात जो की कि बच्चे मरते हैं किसी भी जंग में या किसी दहशतगर्दी के हमले में तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो ये एक तरीके से मीडिएशन ही है। ये जो बात कही जा रही थी कि दुनिया में एक ही बंदा है और वो नरेंद्र मोदी है, जो यूक्रेन और रशिया के बीच मीडिएट करवा सकता है और ये जंग बंद करवा सकता है। तो क्या ये जो बात की है
नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर, ये किसी मीडिएशन से कम तो नहीं है कि वो प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बैठकर ये कह रहे हैं कि ये जो आपने हमला किया है, यही है ना कि आपने जो हमला किया, बच्चे मारे गए, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा ये दर्दनाक चीज़ है। और साथ ही उन्होंने उनको ये कहा कि बैटल फील्ड तो सोल्यूशन नहीं है, साफ साफ बता दिया कि आइए बैठकर बात करते हैं। और इसमें एक इशारा भी है ना कि अगर आप चाहते हैं तो हम बात करवा देते हैं। अच्छा, इसमें हुआ ये कि क्योंकि कुछ देर पहले, चंद घंटे पहले, आज सुबह के टाइम ज़ेलेंस्की की तरफ से जो है वो भी एक स्टैंड आया था, और वो उनको वो बड़े एक एंग्री नज़र आए थे, जिसमें उनका कहना ये था कि जो इस वक्त हालात, और क्योंकि कुछ घंटे पहले रशिया की तरफ से वहाँ पर एक और हमला किया गया था, तो इस सिचुएशन में जाहिर है कि अगर एक बड़े कंट्री का और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुँचता है, तो इस बात पर शिकायत थी ज़ेलेंस्की को। लेकिन ये वाली बात कहकर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से जो स्टैंड लिया गया है वॉर के ऊपर, एक करेजियस स्टैंड है मैं समझती हूँ, तो उससे ज़ेलेंस्की की शिकायत उन्होंने दूर कर दी। तो मुझे लगता है कि ये मोदी साहब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। उनको वेस्ट की तरफ से भी लाइसेंस है और उनको रशिया की तरफ से भी लाइसेंस है कि अगर वो रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करा सकते हैं, सो देयर इज नथिंग बेटर देन देयर। तो वो देखिए, मेरे ख्याल से उसी पे बातचीत होगी कि क्या व्लादिमीर पुतिन साहब की क्या डिमांडें हैं, क्या चाहते हैं वो, जिन शर्तों पे यदि यूक्रेन मान जाए तो बातें हो सकती है। जैसे यूक्रेन का कहना है कि वो जो डोनेस्क लुहांस्क वाला रीजन है वहां से निकले, जबकि वहां पे रशिया ने जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्लेबिसाइड करवा करके और उसको अपना पार्ट बना दिया है। तो इनका डिमांड है कि आप वो पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज था वो इलीगल है, इलेजिटिमेट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको हम नहीं मानते, वो हमारा वो इलाका है। दूसरा कि कुछ और इलाके में जो रशियन फोर्सेज एडवांस किए हैं वो कह रहे हैं पीछे हट जाएं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हम नेटो में भी जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड रख दी है जो व्लादिमीर पुतिन साहब के लिए मानना मुश्किल हो जाएगा। तो आई गेस कि एक 1-to-1 मैसेज पास हो जाएगा, फिर वही 1-to-1 मैसेज व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब को पास हो जाएगा, एंड देन मोदी साहब विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। आई एम प्रीटी श्योर कि ये इंडिया की गुड ऑफिसेज में जो वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन है, इसको रिजोल्यूशन किया जाएगा। लेकिन सर और भी दूसरी बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना को भी हम काउंट कर सकते हैं बड़ी कंट्रीज में। तो ये दोनों कंट्रीज इतनी एक्टिव दिखाई नहीं दे रही हैं इस तरह की वॉर को रोकने के लिए। अमेरिका के लिए तो कहा जा रहा है कि वो हथियार बेच रहा है, इस वजह से शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो चाइना भी जो है वो भी खामोश है। तो भारत जो है वो हर जगह जाकर जो है, अगर मोदी जी ने ही सारे डिस्प्यूट का हल कराने, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि जाहिर है एक डिस्प्यूट ये भी है, दूसरा जो है वो इजराइल और हमास के दरमियान भी चल रहा है, वहां पर भी जो है मोदी जी को ही कहीं नाम लिया जा रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि डिस्प्यूट्स कहीं रिजॉल्व कई लोग कराना चाहते हैं, पर आप सबको आर्बिट्रेटर तो नहीं बनाते ना। याद रखे, इमरान खान साहब का समय याद है जब उनको डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा था कि मैं आप लोग के कश्मीर मुद्दे को सॉल्व करवाने के लिए तैयार हूं, और मुझसे मोदी साहब ने कहा था कि ये मामला रिजॉल्व करवा दो।